पहले उन बच्चों की बात करता हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट है बट अभी भी 400 से कम नंबर आ रहे हैं। क्या यहां से सिलेक्शन संभव है या ना भैया? आप सीधी बात कीजिए। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। तो मैं यही कहूंगा, ये 20 दिन वो टेस्टिंग पीरियड है कि क्या हम वास्तव में ये काम कर सकते हैं या नहीं। और वो इससे ये पता पड़ेगा कि आज इसी समय से तुम्हें अपनी तैयारी शुरू करनी है। इन 20 दिनों में क्या कैसे करना है मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। पर इन 20 दिनों में खुद को ये चेक कर लेना कि वास्तव में तू काबिल है या नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि नीट बलिदान मांगता है, ये बात ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है और अब से नीट के एग्जाम में करीबन 20 दिनों का समय बचा है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह समय चेक करेगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। यह समय चेक करेगा कि क्या वास्तव में आप उस सीट को पाने के लायक है या नहीं है, क्या वास्तव में आप डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर आज भी पूरा साल खत्म होने का आया, नीट में केवल 20 दिन बचे हैं और अभी भी 400 से कम मार्क्स आ रहा है। जब मैंने पिछली 3-4 वीडियो बहुत बेहतरीन टॉपिकों पर डाली थी तो हर वीडियो में मुझे भर भर के यही कमेंट देखने को मिले थे कि भैया हमारा मार्क्स तो 400 से भी कम आ रहा है, हम क्या करें। जब मैंने वीडियो डाली थी कि बायोलॉजी में अगर आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं तो वहां से 350 तक कैसे इंप्रूव किया जाए, जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो वहां तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे तो टोटली 250 नहीं आ पा रहे सर, आप बायोलॉजी की कहां बात कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। आई होप कि ये वीडियो उन सही स्टूडेंट तक पहुंचे, आपकी मदद करे। इस वीडियो में जो भी चीजें बताने वाला हूं मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं और हो सकता है कि आपको ये चीजें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगे, आपको ऐसा और लग सकता है कि क्या बात कर रहे हो। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गाली भी देकर जाएंगे कि कैसी बातें आप कर रहे हो, बट मैं जो सच बात है वो यहां बोलूंगा कि यहां से 20 दिन बचे हैं। अगर अभी भी हमारा स्कोर 400 से कम है तो क्या यहां से सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं तुम्हें देने आया हूं आज की इस वीडियो में कि ये कर लेना तेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। पूरे साल भर पढ़कर अगर तूने कुछ नहीं कर पाया तो अगले 20 दिन पढ़कर तू ऐसा कुछ नहीं कर लेगा कि तेरा सिलेक्शन हो जाए। पर कुछ रियलिटी की चीजें हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कुछ मेरा अनुभव जो है वो मैं आज तुमको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आया हूं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, यहां पर मेरे पास 2 टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। पहला वो जिनका सिलेबस कंप्लीट है बॉस, बट हमारा स्कोर अभी भी 400 से कम आ रहा है। दूसरे वो जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। भाई देख, अगर तेरा सिलेबस कंप्लीट है इसका मतलब तूने मेहनत की है पूरे साल भर, नहीं की ऐसा नहीं है, बट कुछ कमियां रह गई जिस कारण हम इस स्कोर से ऊपर नहीं बढ़ पाए। क्या मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरे वो बच्चे जिनका अब तक सिलेबस ही नहीं हो पाए, सबसे मक्कार बच्चे ये हैं जिन्होंने ना पूरे साल भर कोई मेहनत की, रील्स स्क्रॉल की, उन्होंने दूसरों के कमेंट सेक्शन में गए, दूसरी कोचिंगों की कंट्रोवर्सी के मजे लिए, पर अब जीवन उनके मजे लेगी। जो हकीकत है मैं बोल रहा हूं तुम्हें कड़वी लगेगी। मैं चाहता हूं मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगे, तुम्हें दिल पर लगे, ताकि अगर ये बातें दिल पर भी लग जाए और इसका असर तुम पर हो जाए, तुम कुछ अच्छा कर लो। देखो, जीवन में 2 चीजें होती है। अगर आपको कोई बुरा बोले, आपका अगर कोई सच्चाई से सामना करवाए तो अपन को बुरा लगता है, अपन को बेकार लगता है कि यार ये आदमी क्या बोल रहा है। पर उसमें 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला ये कि कोई व्यक्ति बुरा बोल रहा है तो मैं भी इसको बुरा बोलूंगा, यूं करके क्या करोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधे लिख के चले जाओगे, कुछ एक्सट्रीमली उल्टा सीधा और गाली लिख दी, मैं डिलीट कर दूंगा। क्या करोगे? दूसरा वो जिसको लगेगा वास्तव में यार ये आदमी जो है वो बात सही बोल रहा है, मुझे दिल पर लगी और इसका जवाब मैं अपना सिलेक्शन से दूंगा। ये 2 काम हो सकते हैं। तो मैं यही जानता हूं, अगर मैं 100 बच्चों को बोलूंगा, 100 में से 95 बच्चे पहला काम करेंगे, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वीडियो डिसलाइक कर चले जाएंगे, उल्टा सीधा कमेंट कर चले जाएंगे। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम क्या करके जाओगे। बट वो 5 बच्चे जिनके लिए आज ये वीडियो में लेकर आया हूं, बस मैं चाहता हूं उन 5 बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही दिशा मिल जाए, उनको करना क्या है। मैं जानता हूं तुम में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में आते होंगे कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम यहां से कैसे करें। और 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस हो गया होगा फिर भी स्कोर कम आ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया, तुमने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा है, तो तुम इस स्कोर को तो आराम से पार कर लेते हो। हाँ, तुम 500 550 के आसपास अटक जाओ, ये अलग बात है, बट ये स्कोर तो तुम पार कर ही जाते हो। बहुत कम चांस होते कि तुम अटक जाओ। बाकी अगर तुमने पूरे साल भर मक्कारी की है, रील्स स्क्रॉल की है, लड़कीबाजी करी है, दोस्तों के साथ घूमे हो, पबजी खेला है, फ्री फायर खेला है, नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं, और तुम में से 90% जनता ऐसी ही है। आज नीट के अंदर तुम देखोगे तो 20 से 22 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, पर तुमको पता है उसमें से ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा वो केवल 3 to 4 लाख होंगे। केवल 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पूरा सिलेबस खत्म कर बैठेंगे। उसमें से भी सीरियस पढ़ने वाले केवल 2 से 2.5 लाख बच्चे होंगे, 2 से 2.5 लाख बच्चे। और उन 2 से 2.5 लाख में से किन्हीं टॉप 25,000 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। बाकी आप दूसरी स्टेट, दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपको मिल जाएगी सीट, ठीक है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो आप असली कंपटीशन ये है ही नहीं, असली कंपटीशन ये है, और वो केवल इसका 10% है, ये ध्यान रखना। तो जो 90% फिल्टर हुए हैं वो तुम ही हो।
बट कुछ एडवाइसेस हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैं तुम्हें देने आया हूं, जो जरूर 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 तुम्हारी मदद करेंगे। तो समझना मेरी बात। पहले उन बच्चों की बात करता हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट है बट अभी भी 400 से कम नंबर आ रहे हैं। क्या यहां से सिलेक्शन संभव है या ना भैया? आप सीधी बात कीजिए, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, पर उसके चांस केवल 10% है। अगर 100 बच्चे कोशिश करेंगे 10 का हो सकता है, पर अगले 20 दिन जो मैं कहूं वो करे। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपकी गलती क्या है। आपका पूरा सिलेबस हो चुका, आपने पूरे साल पर मेहनत की है, फिर भी 400 से कम नंबर क्यों आ रहे? आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हमें तो पता ही नहीं भैया क्यों नंबर आ रहे। तो बैठ, पेन और कॉपी लेकर बैठ, अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट लेकर और ये पता कर कि क्यों आ रहे कम नंबर। और जब इस बात का पता लग जाए तो जो अपनी गलती है उसके ऊपर काम कर। इन 4 में से एक गलती हो सकती है। पहला, आपने पूरे साल भर रिवीजन अच्छे से नहीं किया। दूसरा, आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की। तीसरा, आपने टेस्ट अच्छे से नहीं दिया, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से वीक होगा। अगर इन सब में से कोई भी समस्या या इसके अलावा भी कोई समस्या है, प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट। आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा और उस कमेंट में आपकी जो भी समस्या होगी, समस्या का समाधान करने का हम मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक है। पर ये वो बच्चे हैं यार जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पूरे साल भर मेहनत की है। आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है, बस कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनके ऊपर काम कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए और उनके ऊपर ऐसा काम कीजिए कि वो कमियां दूर हो जाए अगले 20 दिनों में। और 20 दिन काफी होते हैं छोटी मोटी कमियों को दूर रखने के लिए। और मैं एक और बात बता दूं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त, मैंने कई मल्टीपल एग्जांपल देखे हैं। पिछले 2-3 साल से मैं नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। 2-3 साल मैंने खुद ने तैयारी की थी। ये जो 5-6 सालों का अनुभव है, इसके अंदर मैंने हजारों बच्चे ऐसे देखे हैं, हजारों बच्चे ऐसे देखे जिनके किसी भी टेस्ट में 400-500 से ज्यादा नंबर नहीं आए, बट आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। और ऐसा भी नहीं किसी कैटेगरी या फिर किसी अदर स्टेट के थे, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 600 प्लस या फिर वो जो सेफ स्कोर रहता है नीट में सिलेक्शन का, वो लाकर आज बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी। कई बार ऐसा केस होता है कि जो हमारे टेस्ट होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, एनसीईआरटी से नहीं होते हैं, जिस कारण हम वहां स्कोर नहीं ला पाते। बट हमारी एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी कमांडिंग होती है तो हमारी स्कोर आ जाता है। और ऐसे मैंने मल्टीपल एग्जांपल देखे हैं। कई बार यह होता है कि टेस्ट का हम एनालिसिस नहीं करते, इसलिए हमारे नंबर कम ही कम आते जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि हम हर टेस्ट में कुछ अपनी 10-15 मिस्टेक नोट डाउन कर रहे हैं, पर मॉक टेस्ट का पेपर तो हमेशा एक जैसा होगा नहीं, हर बार बदलेगा। तो तुमने 20 टेस्ट दिए टोटल, तो 20 टेस्ट की जितनी भी गलतियां थी, 200-300 गलतियां, उन 200-300 गलतियों पर वो बच्चे काम करते हैं इस आखिरी के समय में। और जब इन 200-300 गलतियों पर काम कर लेते हैं तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जब नीट में रिपीट होते हैं तो वो ये सेम गलतियां वापस नहीं करते, जिस कारण उनका स्कोर 600 बढ़ जाता है। भाई समझने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट में कभी सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर तुम इस आखिरी के समय जो 20-25 मॉक टेस्ट दोगे वो क्वेश्चन तो जरूर नीट में रिपीट होंगे। ये बात ध्यान रखना, चाहे तुम किसी भी कोचिंग का दे रहे हो, अच्छी किसी भी रेपुटेड कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नीट के पीवाई रिपीट होते हैं। तो अभी टेस्ट में सेम पेपर रिपीट नहीं होगा, तो हो सकता है तुम्हारा हर टेस्ट में कुछ अलग अलग गलतियां होती रहे, पर जब तुम इन गलतियों का एनालिसिस करोगे और सेम गलती अगर तुम नीट में नहीं करते हो, अगर सेम गलती तुम नीट में नहीं करते हो, आई एम 110% श्योर तुम सेम गलती नीट में नहीं कर आओगे तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने हजारों एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिनके कभी मॉक टेस्ट में 400-500 से ज्यादा नंबर नहीं आए, बट आज वो ऑल इंडिया कोटा की जनरल कैटेगरी से कट ऑफ क्रैक कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहां तक कि एम्स में, राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस में बैठे। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं पिछले 5-6 सालों के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा, मेहनत कीजिए और जो अपनी गलतियां उनको कमी कीजिए। अब बात करते हैं वो मास बल्क जो इस वीडियो को देखने के लिए आया है, 90% जिनका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। देख भाई, सबसे पहले तू मुझे ये वादा कर, कमेंट बॉक्स में जाकर एक रियलिटी एक्सेप्ट कर कि हाँ भैया मैंने बेईमानी की है, पर अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। पूरे साल भर मैंने जो भी नादानी से बेईमानी की, मैंने जो भी मक्कारी की, उसको अब मैं ठीक कर कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मुझे खुद से अंदर पे प्राउड हो पाए। सबसे बड़ी चीज जीवन में क्या पता है? रिग्रेट। आज तुमने पूरा साल भर वेस्ट कर दिया, अब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। इसीलिए तुम अलग अलग लोगों की वीडियो जाकर देखोगे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, पर नहीं मिल पाएगा दोस्त। एक सच्चाई से सामना करवाना मेरा काम है, जो मैं तुझे करवा रहा हूं। कोई बोल दो अरे ये कर दे, 20 दिन में ये चैप्टर पढ़ ले, सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। तू समझ, वो तो बंदा 3 साल 4 साल से मेहनत करने वाले 2-2 सालों से मेहनत कर रहा है, कोई बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 1 साल से नहीं कर पाया तो 6 महीने 5 महीने उसने मेहनत की है। और समय मिनिमम लगता है 5-6 महीने नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक अच्छा मिनिमम हम स्कोर ला सकते हैं कि हम अपनी रेपुटेशन बचा ले, खुद को अंदर से प्रिपेयर कर ले। वो कैसे करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। पर एक बात समझ, तूने मक्कारी की है, नहीं हो पाएगा इस साल अपना सिलेक्शन। अपन को अगर वास्तव में डॉक्टर बनना है, वो जुनून तुम्हारे अंदर है, वो आग तुम्हारे अंदर, वो स्पार्क अभी भी अगर बरकरार है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि वो एक बार और मौका देना चाहिए,
एक और मौका देना चाहिए, जरूर हो सकता है। असफल और सफल के बीच में बस यही अंतर है, पर क्या हम वापस दोबारा एक कोशिश करें या नहीं, वो डिसाइड करेंगे अगले 20 दिन। इस यहां से तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, ये मैं तुमको सीधा क्लियर मुंह पे बोलता हूं, बट मैं कहता हूं गिव योर 100% इन लास्ट 20 डेज। आप अपना 100% इन आखिरी के 20 दिनों में दीजिए। क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुमने जो पूरे साल भर मक्कारी की वो तुम इन अगले 20 दिन ना करते हो, खुद पे कंट्रोल ले आते हो, वास्तव में तुम सीरियस हो जाते हो इस एग्जाम के थ्रू, तो तुम इन अगले 20 दिनों में कोई मक्कारी नहीं करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अगले साल कर सकता हूं। वरना क्या भरोसा भाई, तू पूरा साल बर्बाद करता रहा, वैसे ये 20 दिन भी बर्बाद करेगा, अगले साल फिर तू क्या करेगा, फिर अगले साल में सोचेगा कि अब मैं अच्छा कर लूंगा, फिर बर्बाद कर देगा, अपने जीवन का समय बर्बाद करेगा, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करेगा। तो मैं यही कहूंगा ये 20 दिन वो टेस्टिंग पीरियड है कि क्या हम वास्तव में ये काम कर सकते हैं या नहीं। और वो इससे पता पड़ेगा कि आज इसी समय से तुम्हें अपनी तैयारी शुरू करनी है। इन 20 दिनों में क्या कैसे करना है मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, पर इन 20 दिनों में खुद को ये चेक कर लेना कि वास्तव में तू काबिल है या नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि नीट बलिदान मांगता है, ये बात ध्यान रखना। हमें यहां से कोशिश करनी है गुड स्कोर 450, 400, 500 तक चले जाए, ताकि हम अगले साल अगर तैयारी करें तो कुछ अच्छा कर पाए, या फिर अगले साल तैयारी ना करें तो एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज में हमें एडमिशन मिल पाए। ठीक है, सबसे पहला मैं तुम्हें यही दूंगा, एक ही काम तुम्हें करना है इन 20 दिनों में, कंप्लीट योर बायोलॉजी। बायोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से कर लेंगे, 360 में से 340, 330 नंबर आसानी से ले आएंगे, और वो 20 दिनों में लाना संभव है, बिल्कुल संभव है, बहुत आसानी से ला सकते हो तुम। इससे होगा क्या, अगले साल तुम्हें एक सब्जेक्ट से तो फ्री हो जाओगे। अगर तुम वापस तैयारी करते हो, तुम्हारे पास केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर उसको बेहतर बनाना तुम्हारा एक कार्य बचेगा, और आधा काम 720 में से 360 का काम तुम इसी साल कर चुके हो, बस फिर केवल बायोलॉजी का रिवीजन करना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरा, रीड योर एनसीईआरटी मोर देन 5 टाइम, बस यही काम करना है तुमको, एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है। एक वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी मैंने बना रखा है, अगले 20 दिनों में तुम कैसे 5 बार रिवीजन कर सकते हो मैंने बना रखा है। उस वीडियो को जाकर देख लेना, और साथ में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इतना कर लोगे, बायोलॉजी में 320, 330 नंबर बहुत आसानी से ले आओगे। ठीक है, वो वीडियो देख लेना एक बार जाकर। दूसरा, अगर ये करने के बाद तुम्हारे पास कुछ समय बचता है, या फिर बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना, जिनकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। या तो उनके लेक्चर देख लेना, या उनके नोट्स रिवाइज कर लेना, इन दोनों में से कोई एक काम कर लेना। और एक सेफ स्कोर 400 से 20 के लेकर 500 के बीच का ले आना, ताकि तुम्हें भी अंदर से ऐसा नहीं लगे कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूं। घर वालों को भी एक बार ये बोल पाओ कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं यहां तक पहुंच गया तो 100-150 मार्क्स अगले साल बढ़ाकर अपना सिलेक्शन पक्का कर लूंगा, पर इस साल नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है जिसका सामना तुझे करना है। और भले तुम मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देके जाओ कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है, पर हमें देखो, मैं कभी जीवन में किसी को ये नहीं बोलता कि तू ये काम नहीं कर पाएगा, पर एक सच्चाई का सामना करना भी जरूरी है, ताकि हम टेस्ट कर पाए। अगर आज मैं कहता तू कर लेगा, तू मेरी वीडियो देखता, कुछ मिनट तेरा डोपामिन रिलीज होता, तो किसी और की वीडियो देखता, फिर डोपामिन रिलीज होता, और तू ये 20 दिन भी बर्बाद कर देता। बट ये जो 20 डेज है, उसमें हम खुद को एक बार टेस्ट तो करके देखते हैं कि क्या हमारे अंदर वो सीरियसनेस है, क्या वाकई हम नीट क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि नीट क्रैक करना है तो हमें बलिदान तो देना होगा दोस्त, हमें बलिदान देना होगा। अगर नीट को क्रैक करना है, हमें सेक्रीफाइसेस करने होंगे। क्या हम अपने मोबाइल से दूर रह सकते हैं? क्या हम बिना इंस्टाग्राम चलाए, बिना रील्स देखे, बिना लड़कीबाजी किए हुए, बिना दोस्ती यारी किए हुए, बिना फोन चलाए, बिना गेम खेले, बिना टाइम पास किए हुए, क्या हम काम कर सकते हैं? ये कर सकते हैं या नहीं, तो वो देखना होगा, और वो पता पड़ेगा कि क्या हम बलिदान दे सकते हैं या नहीं। और ये 20 दिन में टेस्ट है। अगर इन 20 दिन में भी तुम सीरियस ना होकर खुद को नहीं सुधार पा रहे हो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करना, कुछ और कर लेना। जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। नीट एक मात्र ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें फेलियर, सक्सेस या फेलियर में डिसाइड करेगी। तुम्हें मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका कोई कोर्स कर लो, मैं यही कहूंगा। पर ये 20 दिन अगर तुम्हें वास्तव में नीट करना है तो खुद को एक बार एक मौका देकर देखिए, और मैं यही कहूंगा बायोलॉजी को अच्छे से कर देखिए। ठीक है, ये 20 डेज में भले तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, बट अगर तुम 100% अपना एफर्ट डालते हो, नेक्स्ट ईयर यू विल बी सेलेक्ट बाय गुड रैंक, बहुत बढ़िया रैंक के साथ तुम सेलेक्ट हो जाओगे। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा, ये 20 डेज फॉर योर टेस्ट, खुद को टेस्ट कीजिए क्या वास्तव में इस काबिल हूं या नहीं। और एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर कहकर जाना कि यस आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। चाहे इस साल मैंने कुछ भी, देखो इंसान से ही एक बार नहीं एक बार गलती होती है, पर उस गलती को सुधार कर सही करना भी काम इंसान का ही है। मेरा भी नहीं हुआ था, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने भी कुछ गलतियां की थी, कुछ मक्कारी हमने भी की थी। ठीक है, तो इसी कारण मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी स्टोरी वाली वीडियो भी मैं दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे पास समय मिले तुम उसको भी जाकर देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी। मैंने भी कुछ गलतियां की, मेरे अंदर भी कुछ कमियां थी। बाद में मुझे भी 1 महीना बाकी था नीट का, और रिग्रेट हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरे साल भर रिग्रेट किया, तो मैंने भी अंतिम समय में ये किया कि
फिर से ऐसे ही निकाल देता हूं। मैंने उस एक महीने में अपना 100% बेस्ट देकर देखा कि मैं कितना कर सकता हूं। उससे मुझे यह समझ में आया कि हाँ मैं कर सकता हूं, बस मुझे ये चीज नहीं करनी थी। तो अगले साल फिर मैंने वो किया और बहुत बढ़िया रहेंगे सर, नीट और जेई दोनों एग्जामों को क्रैक किया। वही सेम चीज मैं आपसे भी कह रहा हूं। बाकी अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट और गिव योर बेस्ट। यू आर ए हीरो, सुपर हीरो, ये बात ध्यान रखना। तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन किरदार हो, तुम अपने जीवन के बेहतरीन हीरो हो। तुम अपने पेरेंट्स के सारी उम्मीदें हैं, ये ध्यान रखना, तुम्हारी पेरेंट्स की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम उनके लिए सुपर हीरो हो। तो वो जो हीरो हैं उनका, वो जो सुपर हीरो हैं उसको यार ऐसे हारने मत दो अंदर से। मैं मानता हूं कि यह हार तुम्हें सामना करना पड़ेगा इस हार का, पर यह हार केवल एक टेम्परेरी होगी। जब वापसी होगी तब बहुत दमदार होगी, ये सोचकर वापसी करना, ठीक है। आई नो वेरी वेल, तुम में से कई लोगों का दिल टूटेगा ये वीडियो देखने के बाद। इस दिल को पूरा तोड़ेगी वो नीट का एग्जाम जिस दिन तुम्हारे सामने होगा। उससे भी ज्यादा तुम्हें दुख और रिग्रेट तब होगा जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे रिजल्ट पूछेंगे। आई नो कि तुम्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, मैंने भी किया था। साथ मिलकर करेंगे, डटकर सामना करेंगे। बट एक बार नीट नहीं निकलने से जीवन में हार थोड़ी मान लेंगे यार। एक कोशिश और करेंगे, पर क्या वो कोशिश करना मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, वो चेक तुम्हें करना होगा इन 20 दिनों में। अगर है वर्थ इट, मैं बता रहा हूं अगले साल वो चीजें मैं तुम्हारे लिए इस चैनल पर लेके आऊंगा जो कभी किसी ने नहीं सोची होंगी। साथ मिलकर सिलेक्शन करेंगे, तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी मैं लूंगा। मेरे साथ लेकर तुम्हें उंगली पकड़ाकर सिलेक्शन करवाकर तैयारी करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। पर एक बार 20 दिन ट्राई तो करके देखो। 20 दिन तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हारे लिए वो बेहतरीन गाइडेंस, मेंटरशिप के कोर्स, वो बेहतरीन टेस्ट सीरीज, वो बेहतरीन क्वेश्चन बैंक हिंदी इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। जहां तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2024, 25 और 26 का जो आने वाला होगा वो तुम्हें गाइड करेगा, ठीक है। मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा, एक पर्सनल मेंटर तुम्हें दूंगा जो भी एम्स या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक देंगे, तुम्हें नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। जिस चीजों के लिए तुम्हें बहुत पैसा देना पड़ता है वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सब मिलकर करेंगे, पर एक हार का सामना तो हमें करना होगा दोस्त, ये बात माननी पड़ेगी तुमको। और यू आर सुपर हीरो, तुम अपने जीवन के हीरो हो। याद करो वो बचपन के दिन जहां तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तुमने अपनी क्लास को टॉप किया है, तभी तुम यहां आए हो। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को जगाओ और फोड़ना है एक बार, ये बात ध्यान रखना। हो सकता है हम थोड़ा सा देरी से करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए जंग को, हम जीतेंगे इस जंग को। भले कुछ समय ज्यादा लग जाए, भले हमने एक बार वो गलती कर ली, पर अगर ये वीडियो सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच गई है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम साथ मिलकर, मैं बता रहा हूं मुझे कोई सब्सक्राइबरों की भूख नहीं है भाई। मैंने एक साल तक 500 वीडियो बनाई थी, फिर भी 500 सब्सक्राइबर थे, 500 लॉन्ग वीडियो, तुम सोचो। तो मुझे सब्सक्राइबरों की वो कोई भूख नहीं है। ये जितने भी 30-40 हजार लोग हैं वो भी वो लोग हैं जो मैंने कोई व्लॉग डालकर, उल्टी सीधे ट्रांजेक्शन डालकर, मैंने कुछ भी उल्टी सीधी शॉर्ट डालकर नहीं गेन किए। ये मैंने मेहनत कर इन लॉन्ग वीडियो के थ्रू लोगों का दिल जीत कर गेन किए, और केवल 6 महीने में किए। तो ये 6 महीने में अगर इतने लोगों का दिल मैंने जीता है, इतने लोग एक्टिवली मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तुमको बताऊंगा जब इस साल हमारे नीट का रिजल्ट आएगा, हमारे मेंटरशिप बैच का रिजल्ट, हमने 200 नंबर वाले बच्चों को कैसे 700 तक पहुंचाया, दिन रात उनके पीछे क्या मेहनत की, क्या चीज हम लेकर आए। पीवाईक्यू राइज जैसी बुक का कंसेप्ट हम जो लेके आए, क्या वास्तव में फिजिक्स में उसमें 40 से ज्यादा क्वेश्चन आए या नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं नीट का एग्जाम होगा उस दिन बताऊंगा। बहुत मेहनत करते हैं हम दिन रात, मैं और मेरी पूरी टीम लगी पड़ी हुई रहती है कुछ अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए, और हम वो काम करके दिखाएंगे। इस साल भी करके दिखाएंगे जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा। और तुम में से अगर कोई सोच रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं अगले साल भी वो काम करके दिखाएंगे। अगर अभी भी तुम्हें जल्दी है कि हमें तो अभी आपका कोर्स ज्वाइन करना है और अभी अगले साल से तैयारी करनी है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर तुम्हें ऐसा है तो मैं मेरे वीर बैच की एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो हमारा मेंटरशिप का भी रनिंग बैच है, जिसके अंदर जो अभी 12th में बच्चे हैं उनके लिए वो बैच, ड्रॉपर का जो बैच है वो अगले साल हम लॉन्च करेंगे करीबन 10-15 मई के आसपास, तो तब हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस वीर बैच को ज्वाइन कर लेना। वहां की जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक जो है, हमारा नया क्वेश्चन बैंक, वो पुराना क्वेश्चन बैंक जो डाला हुआ है, जो नया अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है, वो आपको 10 मई के बाद ही वहां देखने को मिलेगा। तो स्टे अपडेटेड एंड आपको इसी चैनल पर बहुत बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।